तो एक व्यक्ति के ऊपर 25 रिश्ते का आरोपण क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति को जो देख रहा अपनी निगाह से, तो जो रिश्ता वाला व्यक्ति अपनी निगाह से देख रहा है वह व्यक्ति उसको वो नाम दे रहा है। तो जीजा हो जाने से वह व्यक्ति अलग नहीं हो जाएगा, मामा हो जाने से वह व्यक्ति अलग नहीं हो जाएगा, मौसा अलग हो जाने से वह व्यक्ति अलग नहीं हो जाएगा, पति हो जाने से वह व्यक्ति अलग नहीं हो जाएगा। व्यक्ति एक ही रहेगा, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर में रिश्ते का आरोपण अलग अलग हो जाएगा। उस रिश्ते का आरोपण अलग अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा जब तक माया के अधीन, विषय के अधीन, वासना के अधीन, विकार के अधीन रहता है, जब तक यह वासना में सोया हुआ है, जब तक यह मोह में सोया हुआ है, जब तक यह अभिमान में सोया हुआ है, जब तक यह दुर्व्यसन में सोया हुआ है, जब तक यह कुसंस्कार के अधीन सोया हुआ है, तब तक यह आत्मा आत्मा है, जीव है। लेकिन ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा, गुरु युक्ति के द्वारा जैसे ही यह आत्मा सारे भेद को, सारे बंधनों को, सारे विकारों को, सारे वासनाओं के पर्दे को फाड़ देता है, यह आत्मा अपनी मूल प्रकृति में जब लौटता है, आत्मा अपने सहज प्रकृति में लौटता है, तो यह आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। आत्मा और परमात्मा में व्यक्तित्व का अंतर नहीं है, आत्मा और परमात्मा में स्थिति का अंतर है। जब तक यह आत्मा माया के बंधन में रहता है तब तक यह आत्मा कहलाता है। माया के बंधन को जैसे ही यह तोड़ देता है, यह परमात्मा कहलाने लगता है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि हे भगवान, क्या यह आत्मा और परमात्मा अलग अलग होता है? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के अंतर्गत बड़ा सुंदर कहा है कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर गुणः तेरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेति उदाहृतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर गुणः। यह आत्मा जीव कहलाता है, यह आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। कब? संयुक्तः प्रकृतिर गुणः, जब तक प्रकृति के गुणों के संपर्क में रहता है, जब तक माया के संपर्क में रहता है, विकार और वासना के संपर्क में रहता है, तब तक यह आत्मा कहलाता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर गुणः। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, वियुक्त का मतलब होता है हटा, और संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः, यह आत्मा तब तक क्षेत्रज्ञ कहलाता है। कब तक? संयुक्तः प्रकृतिर गुणः, जब तक प्राकृतिक गुणों के संपर्क में रहता है, उसके अधीन रहता है, विकारों के अधीन, वासनाओं के अधीन रहता है, तब तक यह आत्मा आत्मा कहलाता है। लेकिन तैरेव तु विनिर्मुक्तः, जैसे ही ध्यान साधना के द्वारा, गुरु युक्ति के द्वारा माया के और वासना के बंधन को तोड़ करके आत्मा अलग होती है। तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेति उदाहृतः, यह आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। स्थिति बदल जाती है। पढ़ रहे थे तो जैसे हम विद्यार्थी हैं, पढ़ करके पारंगत हो गए, योग्यता मिल गई तो हम कलेक्टर बन गए। तो विद्यार्थी अलग और कलेक्टर अलग नहीं है, हम ही विद्यार्थी थे और हम ही पढ़ करके योग्यता हासिल की तो क्या हो गए? कलेक्टर हो गए। हम खुद विद्यार्थी थे, अब पढ़ लिख करके योग्यता हासिल किए, कुर्सी पर बैठ गए तो हम प्रोफेसर हो गए, पद को प्राप्त कर लिए तो प्रोफेसर हो गए। हम कल तक विद्यार्थी थे, लेकिन पढ़ लिख कर करके योग्यता हासिल की, कुर्सी पर बैठे, जज की कुर्सी पर बैठे तो हम ही जज साहब हो गए। तो जज और विद्यार्थी में अंतर नहीं है, व्यक्तित्व का अंतर नहीं है। अंतर किस चीज का है? उसकी योग्यता का अंतर है। कम योग्यता है तो विद्यार्थी है, उस उन्नत योग्यता को हासिल कर लिया तो पदाधिकारी बन गए। ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा जब तक माया के अधीन है, इसकी योग्यता बहुत कम है, इसलिए आत्मा कहलाती है। और यह आत्मा जैसे ही सारे माइक आवरणों को तोड़ करके मुक्त हो जाता है, वैसे ही यह आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है। कबीर साहब से इसीलिए कोई व्यक्ति पूछने के लिए गया कि कबीर साहब,
ये आत्मा परमात्मा एक है कि दो है? कबीर साहब तो बड़े मजेदार व्यक्ति थे। शायद उनको लगा कि कहेंगे कि एक है, क्योंकि पार्टी तो दो तरह का, एक पार्टी ऐसा है जो कहता है दो है, और एक पार्टी ऐसा है जो कहता है एक है। तो दोनों आदमी गया, जो एक मानता है वह भी गया और जो दो मानता है वह भी गया। तो दोनों आदमी सोचा कि कबीर साहब से पूछेंगे तो एक कहेगा तो हम लोग मोच टेढ़ेंगे, और दूसरा सोचा कि दो कहेगा तो हम लोग मोच टेढ़ेंगे। कबीर साहब दोनों प्रश्न करने वाले की मानसिकता को भांप गया। और कबीर तो ऐसे लाजवाब व्यक्ति हैं जो जब जिसका घमंड तोड़ना चाहे अपने ज्ञान से, अपने विचार से, वो उसके घमंड को मचोड़ सकता है। अभी हमारे श्री नारायण साहब बता रहे थे कि भैंसा लेकर के गए। हालांकि कबीर साहब को ये कोई प्रयोजन नहीं था कि हम किसी के चमत्कार दिखावे या फलना करें, लेकिन जब संतों के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब कोई व्यक्ति विद्वता के अभिमान में, घमंड में फूलने लगता है, तो उसके अभिमान को तोड़ने के लिए संतों को कभी कभी वह काम करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए। पंडित को घमंड था, ये केवल कबीर साहब ही नहीं किए, दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष हुए, खास करके ज्ञान और बुद्धि के घमंड में नाचने वाले लोगों को, उसके अहंकार को मरोड़ने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति हर वक्त प्रयास करते रहे। कबीर साहब ने भैंसा को पीठ ठोक करके वेद मंत्र बोलवाया, पीछे क्या प्रयोजन था? इतना ही कि जो पंडित अपने वेद मंत्र बोलने का घमंड पाल रहा था, तो कबीर साहब कहे कि वेद मंत्र बोलना कौन सी बड़ी बात है, ये आदमी के मुंह की बात कौन के लो, मैं भैंसा से ही बुलवाती। सदगुरु कबीर साहब के जीवन से जुड़ी हुई जितनी बातें, वो बातें केवल मुंह से कही गई बातें नहीं, उसका एक एक चीज प्रमाण है। अभी जब हम लोग घूमने के दरमियान देखने के लिए जाते हैं तो उन चीजों को देख करके महा आश्चर्य लगता है। कबीर साहब का शरीर छूटा, कहा जाता है कि वहां पर जीवन भर हिंदू और मुसलमान को फटकारते रहे, उनके पाखंड के लिए, उनके आडंबर के लिए। लेकिन जब कबीर साहब का शरीर छूटा तो दोनों ललायित हो गए। मुसलमान भी कहने लगे कबीर साहब हमारे हैं, हिंदू भी कहने लगे नहीं नहीं कबीर साहब हमारे हैं, पकड़ने लगे। लाश पड़ी हुई है, चादर से ढका हुआ। कहा जाता है कि आकाशवाणी होती है और आवाज आती है कि जिसके लिए लड़ रहे हो, एक बार चादर हटा करके जा करके तो देखो। जा करके देखता है तो वहां शरीर नहीं है, वहां पर फूल, शरीर की आकृति में फूल रखा हुआ है। हिंदू मुसलमान के जो राजा थे उन्होंने कहा कि अब लड़ने की जरूरत क्या है, यहां शरीर तो है ही नहीं, फूल है, तो दोनों बांट लेते, आधा आधा। भाई कबीर साहब आधा तुम्हारे हैं तुम रख लो, आधा हमारे हैं हम रख लेते हैं। अब दोनों उस फूल को बांट करके क्या किए, हिंदू अपने रीति रिवाज के अनुसार उसको दाह संस्कार किए, और मुसलमान अपने रीति रिवाज के अनुसार उसको दफन किए। ये केवल किताबी बातें रहती तो ये अलग बात थी। अभी भी आप जाइए गोरखपुर, जहां मगहर है, मगहर में जाइए, पूरे धरती के इतिहास में आज तक ये बताइए, धर्म तो बहुत हैं, संप्रदाय बहुत हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान का संप्रदाय ऐसा है जो एक दूसरे के बड़े कट्टर माने जाते हैं ना, इतने कट्टर कि इसका पूजा विधान वो नहीं करना चाहता, उसका पूजा विधान वो नहीं करना चाहता है। लेकिन पूरे धरती पर सदगुरु कबीर एक ऐसे महामानव हुए जो जीवन भर दोनों को दूसरे की बुराई के लिए फटकारते रहे, डांटते रहे, आलोचना करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जब कबीर साहब का शरीर छूटा तो जिसको 100 वर्ष तक डांट फटकार ही करते रहे, वह व्यक्ति भी कबीर साहब के लिए इतने दीवाने हुए कि मरने के बाद कहा कि ये हमारे हैं, और वो कह रहा है कि हमारे हैं, और दोनों बांटते हैं। एक फूल को जलाया जाता है, एक फूल को दफनाया जाता है। और पूरे धरती के इतिहास में कबीर साहब पहले ऐसे महामानव हुए जिसको एक ही दीवार लगा करके उधर मस्जिद भी तैयार किया गया और एक ही दीवार लगा करके मंदिर भी तैयार किया गया। वो स्थान अभी है, ये कोई ऐसी कथा कहानी नहीं है। नहीं तो अभी यूट्यूब पर सर्च करके देखिए, नहीं होता है तो गोरखपुर बहुत नजदीक में है, मगहर में जाकर के देखिए। कबीर साहब के नाम से एक ही समय में आरती भी गाई जाती है
और कबीर साहब के नाम से एक ही समय में अजान भी पढ़ा जाता है। विश्व का अद्भुत दर्शन है। संपूर्ण मानवता के लिए जीवन भर जिस व्यक्ति ने समय दिया, जीवन भर उसका सम्मान किया गया हो कि न किया गया हो, लेकिन उसके शरीर छूटने के बाद जो धरती के दो विपरीत संप्रदाय वालों ने कबीर साहब को अपना मान करके जो अद्भुत सम्मान दिया है, वो सम्मान पूरे धरती पर आज तक किसी भी महापुरुष को नसीब नहीं हुआ है जो सम्मान कबीर साहब को मिला। तो मैंने कहा कि वो सारे के सारे संत दूसरे के ज्ञान अभिमान को तोड़ने के लिए काम करते हैं। यही काम अपने जमाने में अष्टावक्र मुनि ने किया था। राजा जनक के जो गुरु बने थे, और संजोग की बात है कि वो अष्टावक्र मुनि जहां मैं आया हूं कहलगांव से, वो कहलगांव से ही उत्पन्न हुए थे अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र कहलगांव नाम ही इसीलिए पड़ा है। जहां हम लोग रहते हैं भागलपुर जिला का जो कहलगांव है, वो कहलगांव बड़ा दार्शनिक स्थल है, बड़ा प्राचीन स्थल है। एक चीज तो बड़ा नया चीज जाने और अद्भुत लगा हम लोगों को, पहले तो नहीं समझते थे। पूरे बिहार में कहलगांव एक ऐसा स्थान है जिसको कि गुप्त काशी, छोटी काशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो पुराणों में ऐसी कथा वर्णित है कि भगवान शंकर जब पार्वती जी से विवाह की, उसकी शादी हुई, कैलाश पर्वत पर रहने लगे, तो कैलाश पर्वत पर रहते रहते भगवान शंकर को लगा कि ये हम तो त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ देवता महादेव माने जाते हैं, और हम ही यदि ससुराल में वास कर जाएंगे, रहेंगे ससुराल में, तो ये पूरे सनातन धर्मियों के लिए तो बड़ा कलंक की बात हो जाएगी। सबको लोग चिढ़ाएगा, ये आपके देवता ही हैं जो ससुराल में रहते हैं, पत्नी के घर में रहते हैं, तो फिर हिंदू लोगों का जो है सर थोड़ा नीचा हो जाएगा। तो भगवान शंकर को लगा कि ससुराल में रहना ठीक नहीं, क्योंकि माता पार्वती जो थी वो पर्वतराज की पुत्री थी, और माता पार्वती के घर में ही ससुर जी से थोड़ा सा पर्वत ले लिया, और उसी पर्वत पर भगवान शंकर रहते थे। कुछ दिन रहते रहते शंकर जी को लगा कि हमको ससुराल में नहीं रहना चाहिए, कोई अपना नगर, कोई अपना घर द्वार बनाए, वहां ले जाए पत्नी को, वहां रहेंगे तो थोड़ा शान रहेगा, हम लोगों का पति होने का शान रहेगा। तो यह सोच करके शंकर जी नारद जी को और विश्वकर्मा जी को, नारद जी, विश्वकर्मा जी, ब्रह्मा जी, तीन को भार सौंपे कि पूरे धरती पर जाइए, इस कैलाश पर्वत की तरह ही जगह को खोजिए। उसके साथ तीन शर्त है। पहली शर्त यह है कि गंगा, वहां पर गंगा नदी हो और वो उत्तर की तरफ बहती हो, यह शर्त है। दूसरी शर्त है कि वहां पर पर्वत भी होना चाहिए। अब तीसरी शर्त यह है कि ये कैलाश पर्वत पे जो हम रह रहे हैं, जितना इसका क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल में, उसके बराबरी में एक नोक का, एक सुई के नोक के बराबर भी कमी नहीं आना चाहिए। जमीन भी उतना पूरा होना चाहिए जितना कैलाश पर्वत का जमीन है, पहाड़ भी होना चाहिए। अब तीसरा चीज है कि गंगा नदी जो हो उत्तर की ओर बहती हो, वो जगह चाहिए। तो ब्रह्मा जी, नारद जी और विश्वकर्मा जी, तीनों को यह ड्यूटी सौंपी गई कि वो जगह खोजी। जगह खोजने के लिए जब आया गया तो वो जगह पूरे धरती पर मात्र 2 जगह मिला। पहला जगह चयन कहलगांव ही किया गया, क्योंकि कहलगांव में गंगा पूरब पश्चिम नहीं बहती है। कहलगांव ऐसा जगह है जहां पर गंगा इधर से पूरब पश्चिम बहते बहते जाता है और कहलगांव के पास जाते जाते उत्तर दक्षिण हो जाता है। तो उस जगह पर उसको उत्तर वाहिनी गंगा कहा जाता है। एक शर्त तो पूरा हो गया कि यहां पर गंगा उत्तर दक्षिण बहती है। दूसरी शर्त यह पूरी हो गई कि यहां पर पहाड़ भी है, पहाड़ था, ये भी पूरा हो गया। अब तीसरी शर्त में फेल क्या कर गया, जब जमीन की नापी होना शुरू हुई कि भाई जमीन कितना होना चाहिए, तो कहा जाता है कि मात्र उसमें एक जौ के बराबर, जौ समझते हैं ना, जौ जो खाया जाता है जिसका सत्तू वगैरह, तो उस जौ से जब नापा गया तो मात्र एक जौ के बराबर वो जमीन क्या हो गई,
कम हो गई। जमीन कम हो जाने के कारण कहा कि भाई तीसरा शर्त में तो छंट गया, तो इसको छोड़ दिया जाए। 2 शर्त पूरा हो गया, तीसरा शर्त में पूरा नहीं हो रहा है, तो इस जगह को छोड़ दिया जाए। तब जाकर के उत्तर प्रदेश में बनारस में वही चीज किया। बनारस में भी गंगा उत्तर दक्षिण बहती है, वहां पर भी वो सारा चीज तय किया गया। तय करने के बाद देखा तो वहां पर जमीन भी तीनों शर्त पूरी हो गई। बस उसी जगह पर भगवान शिव अपनी नगरी को बसा दी। इसलिए काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। तो वो काशी में जाकर के बस तो गए, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है चलो, काशी में आकर के तो हम बस गए, लेकिन कहलगांव भी कम नहीं है, इसलिए उसको छोटी काशी की संज्ञा हम देते हैं, वो मेरा छोटा नगरी है। ये पुराण की कथा वर्णित है। पहले हम लोग नहीं जानते थे। 2 चीज जानते थे। पहला चीज यह कि भगवान श्री राम के जो गुरु थे विश्वामित्र जी ने तपस्या किया था, जिसके कारण से अभी भी बटेश्वर स्थान है, वहां गुफा है। उस गुफा में विश्वामित्र जी तपस्या करते थे। तपस्या करके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र अर्जित किए थे, ये मालूम था। अब दूसरा चीज पहले से ये मालूम था कि कहलगांव नाम ही इसलिए पड़ा है कि अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम था कोहल ऋषि। कोहल ऋषि के कारण ही उस नगर का नाम पहले कोहलगांव था। धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने के बाद उसने कोहलगांव को बदल दिया, कागज पे नाम कर दिया, कोलगांव कर दिया। उसको हिंदी तो बोलने आता नहीं था, तो कोई हिंदी वाले शब्द को भी वो अपना अंग्रेजी बना करके बोलता था, तो कोहलगांव को उन्होंने कर दिया कोलगांव। धीरे 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 जब अंग्रेज से हम आजाद हुए तो भारत के जो विद्वान थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोहलगांव भी ठीक नहीं लग रहा है और कोलगांव भी ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा शुद्ध कर दिया जाए। कोहलगांव न कह के कोलगांव न कह करके क्या कहना शुरू किया, कहलगांव कहना शुरू किया। तो कोहल ऋषि के नाम पर ही उस स्थान का नाम कहलगांव है। वही